तो आई एम स्पार्टन तिवारी और आज मैं बात करने वाला हूँ। एक दोस्त ने कमेंट करा था, फर्स्ट लेवल निकालना, सेकंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना कैसे लगाया जाता है, एंड रिवर्सल पॉइंट्स कैसे पकड़े जाते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं इन तीन चीज़ों को लेकर ये टोटली वीडियोज होगी। तो होप कि आप वीडियो पूरी देखेंगे ताकि आपको लेवल्स समझना अच्छे से आ जाए। चूँकि मैं स्टार्टिंग टाइम में था तो मुझे नहीं आती थी, देन मैं बहुत कोशिश करता था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट निफ्टी से करते हैं। पहला रहेगा हमारा लेवल निकालना। लेवल कैसे निकाला जाता है। ओके, सो लेवल निकालने से पहले इम्पोर्टेंट होता है आप किस टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, डेली, वीकली एंड हावरली टाइम फ्रेम। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेली बेसिस पे। ओके, डेली बेसिस पे जो टाइम फ्रेम्स होता है वो बहुत बेसिकली यूज होता है और ये बहुत अच्छा काम करता है। ओके, सो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके पॉइंट्स पहले पकड़ूँ ताकि आपको अच्छे से मैं बता पाऊँ कि हाँ, क्योंकि सिर्फ अच्छे से बता देने के बाद आपको समझ में भी आनी चाहिए कि हाँ भाई जो बता रहा है बंदा ने वो सही भी है और वो एक्चुअली मार्केट में काम करता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप बता तो रहे हो बट मार्केट में काम करेगा भी या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इट्स सिंपल स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जितनी तुम्हारी समझ है उतनी समझ काफ़ी है मुझे लगता है। ठीक है, ओके। सो पहले इसके हम हॉरिजेंटल लाइन निकालेंगे। अपना एक मतलब ट्रेंड लाइन जो होता है उसे पहले हम बनाएंगे, देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे लेवल्स निकाले जाते हैं। ओके, पहला होता है कि डे का हाई क्या है। लाइक डे का हाई हमारा ये हो गया। ओके, एंड डे का लो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में डिस्टेंस तो हमारा डे ए लो हो गया। ओके, अब इसमें देखो कितना इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ मैं। डे हाई डे लो हो गया। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे, ये डेली बेसिस पे भी दिखा रहा हूँ मैं, वीकली बेसिस पे तुम्हें इसके बाद दिखाऊंगा। ओके, हाई ये है, लो ये है। इसकी ओपनिंग प्राइस, मार्केट जब ओपन हुआ इसकी ओपनिंग प्राइस क्या थी, इसके हाई क्या थे और इसके लो क्या थे। ओके, ये तीनों में बहुत मैटर करता है। उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि इसके वेव्स क्या होंगे। ओके, अब मैं तुम्हें सिंपल सी चीज़ दिखाता हूँ डेली वीकली बेसिस पे, ताकि तुम्हें क्लियर हो पाए कि हाँ मैं बताना बेसिकली चाह क्या रहा हूँ, मिस्टर तुम चाहते क्या हो। ओके, ये वीकली टाइम फ्रेम्स पे है। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है कि मार्केट की जो टॉप रेजिस्टेंस जहाँ से हाई लगाया है 25,667 और यहाँ से लगातार गिर रहा है। वीकली बेसिस पे गिर रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम से वीकली बेसिस पे गिर रहा है। इसका मतलब क्या है, मार्केट में सेलर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। ओके, बट ये सपोर्ट कहाँ ले सकता है, सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ ले सकता है। क्यों यहाँ पे सपोर्ट इसीलिए लेगा बिकॉज इसके देखो, इसके लो कहाँ है, यहाँ रुका है, यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, इसके भी सपोर्ट से यहाँ है, देन ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। ओके, इसके बेसिस देखो तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। तो ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, बट ऐसा चांसेस है कि जैसे अभी मार्केट कितना पे 24,565 चल रहा है। ओके, तो चांसेस है कि 24,400 जब 44 पे आएगा तो यहाँ पे होल्ड करे। ओके, अगर सपोर्टेड होल्ड नहीं करता है तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से फिर ये ब्रेक डाउन करेगा, जो कि इसकी लेवल्स आएंगे 23,946। ओके, तो ये बेसिकली ये होता है कि लेवल कैसे निकालते हैं। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे समझ लिया तुमने। अब थोड़ा सा मैं तुम्हें अच्छे से और डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि समझ में आए कि हाँ मैं बेसिकली कहना क्या चाहता हूँ। तो मैं कहना ये चाहता हूँ मिस्टर कि तुम्हें लेवल सिखाना मैं चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई कन्फ्यूजन्स ना हो। तो मार्केट में हो, ठीक है, अच्छी बात है। देखो इसके भी लेवल्स कितने आ रहे हैं, 24,447। ठीक है, तो अब इसके लेवल्स जो उस दिन का फ्राइडे का हाई एंड लो था, ये क्या हो गया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। ओके, अब मार्केट इसके बीच में रहेगा तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, वो जब चार्ट स्ट्रक्चर जो उस टाइम पे बनेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, उसके बाद ही डिसाइड होगा मार्केट कहाँ जाएगा। इसे तोड़ेगा तो ब्रेकआउट, इसे तोड़ेगा तो ब्रेक डाउन। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, कोई भी टॉप सीक्रेट एंड रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स अ सिंपल। ओके, इसके हाई ब्रेक किया, हम समझेंगे हाँ भाई यहाँ से बाउंस आ सकता है, जरूरी नहीं है बट आ सकता है, चांसेज आर वेरी हाई। ओके, अब मैं दिखाता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली बेसिस पे पहले देखो, फिर तुम्हें डेली बेसिस पे दिखाता हूँ। ओके, ताकि तुम्हें क्लियरेंसेज मिले। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिकली ये होता है मार्केट वहाँ से जाएगा तो वहाँ पे हेवी सेलिंग मिलेगी, एंड अगर वहाँ से नीचे गिरता है तो यहाँ पे जो सपोर्ट होगा यहाँ से हेवी बाइंग आएंगी, देन वो एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। अब जो ज़्यादा पावरफुल होगा, जो ज़्यादा बाइंग सेलिंग पोजीशन होगी, एफ आई एस डी एच की पोजीशन होगी, वैसा मार्केट रिजेक्ट करेगा। इट्स अ सिंपल। ओके, कुछ भी ऐसा टफ नहीं है। सपोर्ट कैसे तय होता है, सपोर्ट ये होता है लाइक ये हमारा हो गया सपोर्ट लेवल ये। ठीक है, अब यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखो तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था जो कि मार्केट ने उस दिन ब्रेक किया, 24,775 से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद कहाँ आया, 24,558 पे आया। ओके,
तो वीकली बेसिस पे चांसेज अभी भी यहाँ बना हुआ है कि भाई मार्केट यहाँ से अभी भी यहाँ तक जा सकता है 23,920, मतलब 24,000 के लेवल अभी भी बाजार के लिए खुला है। हो सकता है यहाँ से बाउंस कर जाए, हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन एक लेवल बेसिस पे देखे तो ये अभी भी चांस है वीकली टाइम फ्रेम पे कि ये इस वीक में 23,905 तक आ सकता है। ओके, अब तुम्हें थोड़ा सा डेली बेसिस पे दिखाता हूँ ताकि तुम्हें कोई डाउट्स ना हो। ओके, इसके सपोर्ट्स को देखें, इसके सपोर्ट्स देखो, जो तुम्हें वीकली बेसिस पे दिखाया वो अच्छे से कंफर्म हुआ। इसीलिए पहले वीकली एंड डेली बेसिस दोनों पे देखा जाता है ताकि तुम्हें डाउट्स एंड क्लियरेंसेस जो तुम्हारे क्लियर हो जाए। ओके, इसे ब्रेक किया मार्केट ने, एक सपोर्ट था, कोई बात नहीं, इसे तोड़ा। अभी भी चांस है कि मार्केट 24,478 आए, 100 पॉइंट अभी भी चांस है गिरने का। अगर इसे भी ब्रेक किया तो चांसेस यार वेरी हाई कि ये 23,913 तक आ सकता है। ओके, तो ये लेवल्स निकालना होता है, और सपोर्टेड तुम्हें इससे भी ज़्यादा क्लियर चाहिए तो और भी तुम्हें सिक्योरिटी मिल जाएगी, नो डाउट। अब तुम हावरली टाइम फ्रेम पे देखो क्या हो रहा है। हावरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, इसे ब्रेक किया बाजार ने, कहाँ आया 24,537 आया। और जो कल की, जो मंडे की, जो इस पे जो चार्ट्स बनेंगे वो स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे कि इसे जाना किस साइड है। ओके, उससे अच्छा डेली टाइम तुम अगर 15 मिनट पे कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए उससे भी अच्छी है 15 मिनट का टाइम फ्रेम निकालो। देन यहाँ पे ये देखो, सिंपल, ओपनिंग प्राइस क्या थी, हाई क्या था, एंड इसके लो क्या थे। जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड सेलिंग के पोजीशंस बनाएंगे। डिपेंड करता है वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी देखने होंगे तुम्हें, ताकि वहाँ से तुम्हें अच्छे से और क्लियरेंस मिले, तुम्हें समझ में आए कि हाँ यहाँ से सेलिंग आ सकती है और यहाँ से बाइंग आ सकती है। ओके, इसके बाद आते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना। तुम्हें सिंपल समझा दिया, कुछ भी टफ नहीं। स्विंग इसके ओपनिंग प्राइस, हायर हाई, एंड सबसे जो इसके जो लो है, सिंपल क्लोजिंग प्राइस, ओपनिंग प्राइस एंड टॉप हाई। इट्स अ सिंपल, तीन चीज़ को ही नोटिस करना है। जिस साइड मार्केट ब्रेकआउट करेगा उस साइड तुम्हें ऑप्शन है, मतलब सेलिंग के लिए एंड फ्यूचर्स बाइंग के लिए देखना है। ओके, इट्स अ सिंपल। अब आते हैं रिवर्सल पॉइंट क्या होते हैं। रिवर्सल पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि रिवर्सल पॉइंट कैसे पकड़े जाते हैं। अब तुम्हें मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्क्राइब करता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या बनाया, डबल टॉप बनाया। डबल टॉप में कई लोग कंफ्यूज इस बात को लेकर होते हैं कि भाई डबल टॉप का मतलब क्या हुआ, कि इसके लाइक ये जैसे कितना है 26,295, तो ये तो 25,691 तक ही रिटर्न कर गया, यहीं पे कैंडल बना दिया। देखो, इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो ये लेवल है, जो तो इसका टॉप लेवल है, यहाँ तक जाए मार्केट, यहाँ जरूरी नहीं है। इसके लो, इसके स्विंग लो जो होगी इसके आसपास भी यहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है। 25,500 जैसे रेजिस्टेंस बस कितना तक गया, 25,669 तक गया, बट यहाँ से रिटर्न हुआ ना। अब यहाँ पे ये देखो कैंडल क्या बनाया है, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, सॉरी इन्वर्टेड बता रहा हूँ इसे, बीडीज कैंडल बनाया है। ये टॉप, ये मारुबुजू कैंडल है जो टॉप बुलिस है, बिल्कुल यहाँ से लगेगा मार्केट तो क्या मैसिव बाउंस दे सकता है, बट जरूरी नहीं। यहाँ पे देखो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो कैंडल बनाया है बीडीज कैंडल है। ओके, इन्वर्टेड जैसा ही है, बट यहाँ पे जब वीकली टाइम फ्रेम पे बना दिया तो, बट यहाँ से क्या दिख रहा है तुम्हें कि सेलिंग प्रेशर आने के चांसेस है, जरूरी नहीं कि आ जाए, बट आया तो सही। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, और ज़्यादा क्लियरेंसेस चाहिए तो तुम उसके और लो पे चले जाओ, स्विंग लो पे चले जाओ, ताकि तुम्हें और ज़्यादा क्लियरेंस मिल जाए। मैं हॉरिजॉन्टल ले लगाता हूँ, यहाँ पे देखो, चलो ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कन्फर्मेशन नहीं मिला कि भाई यहाँ से नहीं हुआ, कोई बात नहीं। इसके टॉप जो हो गए ये रेजिस्टेंस हो गया, एंड इसके जो लोग 25,186, यहाँ से तो रिवर्सल तुम पकड़ ही सकते हो ना। ये जो इसके रिवर्सल पॉइंट्स है यहाँ पे दिख रहा है ना तुम्हें, ये तो रिवर्सल पॉइंट्स हो गए। इसको और तुम्हें क्लियर करता हूँ मैं डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, डेली टाइम फ्रेम पे देखो, आपने वीकली पे देख लिया, अब आपको 3-4 चीज़ों में कन्फर्म होना है, वीकली, डेली, हावरली टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम। उसके बाद ही अपना डिसीजन लेना है कि हाँ भाई हमें करना क्या है, यहाँ से सेलिंग करना है, रिवर्सल पॉइंट है भी या नहीं। ओके, चलो देखो अब डेली पे देखते हैं। डेली पे क्या दिख रहा है हमें कि भाई एक ये रेजिस्टेंस, जो इसके ये टॉप रेजिस्टेंस हो गया, सेकेंड रेजिस्टेंस मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो रहा है। साइडवेज का मतलब ये होता है कि बाजार अगर साइडवेज हो रहा है, इस चांसेस वेरी है कि यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। मार्केट जिस साइड पे अपना स्ट्रक्चर तोड़ेगा उस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, 100% श्योर होता है। ओके, डिपेंड करता है मार्केट कितना देर वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, यहाँ पे देखो तुम्हें क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ साइडवेज हुआ। अब ये जैसे ही अपना लेवल तोड़ा,
अब जरूरी तो नहीं है कि ना तुम पूरे के पूरे पकड़ लोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक पकड़ लोगे, जरूरी तो नहीं। बट यहाँ पे देखो अपना लेवल तोड़ा, इसके टॉप लेवल ये थे, इसे तोड़ा इस, बट अगेन जो नेक्स्ट डे इसकी ओपनिंग प्राइस हुई, ओपनिंग जो प्राइजिंग हुई, इसके जो फर्स्ट डे का लो था इसके नीचे ओपन हुआ। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। ओके, यहाँ से एक रिवर्सल बनता है, देन ये यहाँ तक आता है, अब उससे भी टॉप रिवर्सल। बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूजन, बिकॉज यहाँ पे देखो मारुति कैंडल बना, ये जो डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में तुम्हें दिखाया था टॉप मारुति कैंडल बना था जो टॉप हाई था, बुलिश से यहाँ से मार्केट हो सकता है, बट यहाँ पे बेरिश कैंडल बना। ओके, ये रेजिस्टेंस इसके हो गया, यहाँ से साफ दिख रहा है कि यहाँ से रिवर्सल पॉइंट्स है। देन तुम ऑप्शन सेलिंग में अच्छे पोजीशंस को मैनेज कर पाओगे। यहाँ से कितना ही तुम्हें जो स्टॉप लॉस कितना ही बना, 100 पॉइंट का बन रहा है, 100 पॉइंट का, 100 भी नहीं, आई थिंक 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर तुम्हें एक मैसिव ब्रेकडाउन मिला। दिस इज मैसिव। ओके, आपने देख लिया। अब आता हूँ मैं इसके और भी तुम्हें थोड़ा कन्फर्म हो जाएगा ताकि तुम्हें कोई डाउट्स ना हो। ओके, अब इसे डेली टाइम फ्रेम पे है। ओके, इसे थोड़ा ले चलते हो वापस। ये क्या है, रिवर्सल पॉइंट है। जैसे यहाँ पे मार्केट आया, अब जरूरी नहीं कि मार्केट इसको टच करे, अगर रिवर्सल इससे होना है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देगा। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ये हम इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे। देन इसके लिए 300 से 400 पॉइंट्स के लिए हम बाउंस के लिए जा सकते हैं। यहाँ से देखो, जब भी मार्केट इसके लेवल्स पे, यहाँ इस लेवल्स पे है 24,470, यहाँ से क्या कह रहा है, बाउंस करा है, यहाँ भी बाउंस करा है, यहाँ भी बाउंस करा है, यहाँ भी बाउंस करा। ओके, अब थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि जैसे ही मार्केट कल मंडे को ओपन होगी, इसके नीचे अगर नहीं जाता है, अगर यहाँ पे कोई भी कैंडल बनाता है, और या तो हैमर कैंडल हो डेली टाइम फ्रेम पे, कोई हैमर कैंडल हो, या फिर यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दे 24,775 के ऊपर, जैसे ही क्लोजिंग देगा इसके स्टॉप लॉस रखूँगा मैं 24,484, एंड देन इसके टॉप पॉइंट पे 25,244 के लिए हम जा सकते हैं फ्यूचर्स में बाइंग के लिए। ओके, और इसके ऊपर भी अगर बाजार चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये फर्स्ट है 25,584 एंड तुम्हारे को 25,661। ओके, इट्स सिम। तो तुम्हें यहाँ से टॉप रिवर्सल पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि तुम्हें एक अच्छा बाउंस दे सकता है। ओके, अगर इसे ब्रेक डाउन किया तो हम रिवर्सल मान के इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, हम इस पॉइंट तक आ सकते हैं 23,908। ऑलमोस्ट यहाँ से करीब 600 पॉइंट का एक टॉप हमें बढ़िया ब्रेक डाउन मिल सकता है। अगर यहाँ से बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट हमें 600 से 700 पॉइंट का बाउंस मिल सकता है। बिकॉज ये दिस इज टॉप रिवर्सल पॉइंट्स है। यहाँ पे जब भी बाजार आएगा तुम्हें अच्छे से वॉच करना है और यहाँ से अपनी ट्रेडिंग पोजीशन से लेनी है। अब मैं थोड़ा 15 मिनट पे क्लियर कर देता हूँ, बस चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए फिर तुम्हें देखने में कन्फ्यूजन्स होगा। ओके, अब ये देखना है मार्केट को कल जब ओपन होगा बाजार इसके लो क्रॉस ना करे, इसके ऊपर अगर इसके बीच में बाजार ओपन होता है वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही इससे ब्रेक करेगा, मतलब ब्रेकआउट करेगा, हम इसके लिए फ्यूचर में बाइंग के लिए जा सकते हैं। या फिर इसे जैसे ही लो लेवल पे इसे ब्रेक करेगा, हम इसके लिए ब्रेकडाउन के लिए 100 एंड 200 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। इट्स अ सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है। शुरू में तुम्हें हो सकता है लगेगा भाई क्या है यार बहुत टफ लग रहा है, बट इतना भी टफ नहीं मेरे भाई। आपने जो भी कमेंट्स करा होप कि आप अच्छे से मैं समझा पाऊंगा जितनी मेरी समझ है ऑप्शन सेलिंग को लेके, मार्केट के स्ट्रक्चर्स को लेके। ओके, सो थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, वीडियो पे नए हो लाइक शेयर कमेंट्स करो। जो भी डाउट्स हो ऑब्वियस सी बात है तुम मेरे को मैसेज करो, कमेंट्स करो, मैं पूरी कोशिश करूँ स्पेसिफिक उस कमेंट्स पे बेसिस पे वीडियोज बनाने का। ओके, ट्विटर पे आपने अगर मुझे फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, स्पार्टन तिवारी। वहाँ पे इमीडिएट मार्केट अपडेट, ग्लोबल अपडेट्स, ग्लोबल न्यूज, क्रिप्टोज, सब कुछ, IPO एनालिसिस, जितनी भी मेरी समझ सब कुछ मैं डालता हूँ, मुझे लगता है न्यूज़ से भी पहले। ओके, सो थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।